Hello bachcho, I am Sheikh Tayyib and today we are going to solve the solved problem of chapter rotational dynamics and that is a question number 7. और क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ a flywheel is a mechanical device especially designed to efficiently store rotational energy. For a particular machine it is in the form of uniform 20 kilogram disc. बोलता है flywheel is a mechanical device. मैकेनिकल डिवाइस है और स्पेशली डिजाइन किया गया है टू स्टोर द रोटेशनल एनर्जी. ठीक है, और एक खास मशीन के लिए इसको डिजाइन किया गया बनाया गया है. फॉर ए पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 20 किलोग्राम डिस्क. एक मशीन के लिए इसको इस फ्लाई व्हील को डिस्क के फॉर्म में बनाया गया. डिस्क समझते हैं ना, ये पूरा चपटा होगा एकदम, ठीक है, और पूरा भरा हुआ होगा. ये पूरा डिस्क के फॉर्म में है. ओके, तो ये पूरा सर्कुलर डिस्क है. इस व्हील को डिस्क के फॉर्म में एक मशीन के लिए काम करने के लिए इसको डिस्क के फॉर्म में बनाया गया है. इसका मास कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम. ठीक है, तो जो डेटा दिया हुआ वो हम लिखते चले जाते हैं. तो मास ऑफ द डिस्क विच इज गिवन विच इज इक्वल टू 20 किलोग्राम. ओके ओके, ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर. और इसका डायमीटर पूरा कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द डिस्क विच इज गिवन विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. ओके, 50 सेंटीमीटर. बच्चों डायमीटर दिया है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं. रेडियस कितना होगा, रेडियस इट विल बी 25 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस. सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, बाद में जरूरत पड़ेगी. 25 इंटू 10⁻², ये हो गया बच्चों मीटर में हो गया. ओके, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. और ये अपने एक्सिस पर, ये जेड एक्सिस दिख रहा है. Its on axis का मतलब the axis which is passing through its center and perpendicular to its plane. It means its on axis. और ये z axis पर ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्या कैलकुलेट करना है आपको, पहला कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी. हमको इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. मतलब ये बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला यूज होगा. कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी when rotating at 1200 rpm. यानी इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है 1200 rpm, 1200 rpm. now we have to convert into rps also. यानी ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, हम इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. डिवाइड बाय 60, 0 गेट कैंसिल, 6 का 6, 6 दूनी 12. ठीक है, तो कितना बचा 20. ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, इट इज अ 20 आरपीएस. 20 आरपीएस. ओके, तो उसने बोला है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन. ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं. पहले हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा. उसके बाद हम ये क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, समझेंगे. और बच्चों पाई स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10. तो जो गिवन वैल्यू है इसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो बच्चों अब हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने जा रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहला केस है, पहले केस में आप देखेंगे कि केस 1 मैं यहां लिखता हूं. केस 1 जो डेटा दिया आपने देख लिया है. द फ्लाई व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. क्या दिया, द फ्लाई व्हील इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. ये फ्लाई व्हील डिस्क के फॉर्म में है. ठीक है, जब ये डिस्क के फॉर्म में बच्चों, और इसका एक्सिस कहां से, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passing through its center and perpendicular to its plane. ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी है. तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is denoted by IZ which is equal to 1/2 mr². ये डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है. ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, तो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. ठीक है,
और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमको इसका काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है और ये डिस्क क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ओके। और बच्चों ये देखो प्रॉब्लम आपके लिए आसान कब होगा, अगर आपने अच्छे से थ्योरी डेरिवेशंस और सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयारी की है तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारे डेरिवेशन और ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन हो चुका है और आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विच इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ओके। और बच्चों अब ये जो आई है ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी मैं ये वैल्यू आई जेड की यहाँ पर पुट कर दूंगा तो बच्चों आपको मिल जाएगा, ये देखो 1/2 आई का वैल्यू, आई जेड का वैल्यू कितना है, इट इज 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर, ओके। और ये है ओमेगा स्क्वायर, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों ये हो जाएगा, इट इज 1/4 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है आप जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एल, 2 पाई अपॉन टी भी होता है तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर है पाई स्क्वायर और इट इज इनटू एन स्क्वायर, ओके। 4 and 4 गेट कैंसल। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो है mr स्क्वायर, ठीक है, एंड पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो बच्चों सारा डेटा ऑलमोस्ट हमारे पास है, मास भी है, रेडियस भी है, पाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट 10 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट किया है, फ्रीक्वेंसी कितना है 20 आरपीएस, ओके। तो बच्चों सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। ये मास ऑफ द डिस्क कितना दिया हुआ था बताओ, मास ऑफ द डिस्क गिवन 20, डेटा हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस 25, तो रेडियस 25 इंटू 10⁻², हमको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर और पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और फ्रीक्वेंसी कितना सॉल्व किया हमने 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, 20 आरपीएस, ठीक है बच्चों। वो आरपीएम 1200 आरपीएम था और 1200 का आपने 60 से डिवाइड किया तो 20 आरपीएस आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दो, तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 20 इंटू, अच्छा 25 का स्क्वायर है तो अभी मैं इसको लिखता हूँ 25 इंटू 25, जितना पॉसिबल है विदाउट लॉग सॉल्व करते हैं, जब जितना हो सकेगा करेंगे। और ये 10 2 टू 4 तो ये हो गया 10⁻⁻4 और यहाँ से एक 10 और इसको आप ऐसा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। तो चलो मैं डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, देखो 10⁻⁻4 है तो यहाँ से एक 10 निकलेगा, एक 10 यहाँ से और 10 का स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। 2 इंटू 10 मैं लिख सकता हूँ, देन इंटू 25 इंटू 25 और ये तो 10⁻⁻4 है बच्चों, ये है 10 और आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो 10⁻⁻4 ये कैंसिल होगा, देखो एक 10⁻1 और एक 10⁻1 2 हो गया और 10⁻2 तो 2 3 और एक 4 10⁻4 और 10⁻⁻4 गेट कैंसल। अब हमारे पास कितना बचा है आप देख सकते हैं, हमारे पास बचा है 25 दूनी 50, ये हो गया 50 और एक 25 चौक 100 यानी 100, ठीक है। तो 5 एका 5, 5 एका 5 लिख दिया मैंने और 1 2 3 0 1 2 एंड 3, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी जूल में, ठीक है। तो बच्चों पहला हमने क्या सॉल्व करके निकाल लिया है, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके निकाल लिया है, ओके। ओके बच्चों अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब ये देखो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, बट ये टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन है, रोटेटेड अबाउट इट्स प्लेन। आप देख सकते हैं ये इस डिस्क से टच होता हुआ लाइन क्या है,
तो इस टेंजेंट के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों जब आपको इस टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, अच्छा देखो इसमें कई कंडीशन आती है। टेंजेंट टेंजेंट बट इट इज अ पैरेलल टू प्लेन, एक टेंजेंट ऐसा भी होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये देखो ये आएगा टेंजेंट, इट इज कॉल्ड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। अच्छा बच्चों देखो, अब ये देखो इसमें ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस जो कि डायमीटर है ना, तो ये इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, फिर देखो एक ये एक्सिस, इसका नाम वाई एक्सिस है, ये भी पूरा देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, लेकिन बच्चों आपको उसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब ये जो रॉड इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, बट इसके प्लेन पर है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज पैरेलल टू प्लेन, ठीक है, ये प्लेन पर है। अब इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, तो कैसा रोटेट कर रहा होगा, जैसा ऐसा हाथ से घुमाने वाला फैन आता है ना, कैसा रोटेट करता है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन। तो हमको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों ध्यान में रखो कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसका मालूम करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये डायमीटर है, तो यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब आई डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या मालूम करना है, आपको आई टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। और हम हेल्प किसका लेंगे, हम ऑलरेडी हेल्प लेंगे, देखो ये एक्सिस का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो इसके हेल्प से पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, और जब इसका मिल जाएगा तो इसके हेल्प से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस which is perpendicular to plane, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू, 1/2 एम आर स्क्वायर। जब इसका मालूम है तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट वी कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी पहले कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले हम यूज करेंगे, ठीक है। देन जब ये वाला मालूम पड़ जाएगा तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक्सिस और ये एक्सिस, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है देखो h, ठीक है, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस भी यूज करना है, एक बार पैरेलल एक्सिस भी यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पहले फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद फिर टेंजेंट का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनली तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, फाइनली तो आपको ये फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेकिन इसको फाइंड आउट करने से पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर ये हमको मालूम करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, और ये पूरा डॉट 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 आगे तक जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाता है, डायमीटर, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक्सिस और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिनोटेड बाय आई एक्स एंड विच इज इक्वल टू डायमीटर, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू आई डी, ठीक है। देन अब आप बताओ कि ये कौन सा एक्सिस है, ये देखो ये वाई एक्सिस है ना, और इसको पूरा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई वाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई वाई, बट ये भी तो क्या है, ये भी डायमीटर है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डायमीटर, तो इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, all the three axes are mutually perpendicular to each other, so that we can use principle of perpendicular axis by using perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem। आपको मालूम है perpendicular axis theorem क्या है, आप जानते हैं कि iz which is equal to ix plus iy, moment of inertia about an axis which is perpendicular to plane which is equal to sum of the two moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are laying on the plane of the lamina. So it means Iz is equal to Ix plus Iy. Okay. Iz का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मालूम बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स
एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन, क्या फॉर्मूला है? इट इज 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। और ये देखो आई एक्स किसके बराबर है? आई डी के बराबर, तो ये लिखता हूं मैं आई डी प्लस आई वाई किसके बराबर है? इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई डी, ये भी डायमीटर है तो मैं इसको लिखता आई डी। तो क्या हो गया फिर? ये हो गया देखो 1/2 mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम आई डी प्लस आई डी 2 आई डी। अब मैं आई डी निकाल लेता हूँ, तो 2 नीचे जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई डी। ठीक है, मैंने आई डी निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, मैंने फाइंड आउट कर लिया। बट फाइनली मुझे ये तो मिल गया, इस एक्सिस का यानी डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी मुझे मिल गया है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे ये टेंजेंट विच इज पैरेलल टू प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस जो डायमीटर है और ये वाला एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है आई टी, ये दोनों कैसा है? एक दोनों एक पैरेलल है, पैरेलल टू प्लेन, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस इट इज इन फॉर्मूला इट इज इक्वल टू एच, बट यहाँ पर देखो ये रेडियस है तो एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर। अब मैं इस पैरेलल टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पे पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, तो विच इज डिनोटेड बाय r, ऑल्सो रेडियस भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करता हूं, तो मैं अब यहाँ पर यूज करने जा रहा हूं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको मालूम है क्या है? पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन जनरल, ये जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग डिनोटेड बाय आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू आई सी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर। बच्चों भले ये डायमीटर है बट ये एक्सिस सेंटर से ही पास हो रहा है ना, तो इट कैन बी डिनोटेड बाय आई सी। इसको आप जनरल फॉर्मूले में आई सी से दिखा सकते हो, एंड प्लस एम एच स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सिस कौन सा होता है? जो आपको पता करना होता है, जो मालूम करना होता है। तो हमको यहाँ पर कौन सा एक्सिस का मालूम करना है? ये आई टी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं आई नॉट के बदले क्या लिख सकता हूँ? आई नॉट के बदले मैं लिख सकता हूँ आई टी एंड विच इज इक्वल टू आई सी का आई सी मतलब ये देखो ये डायमीटर है ना, इट इज अ डायमीटर, तो आई सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? आई डी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आई सी विच इज इक्वल टू ये, दरअसल ये डायमीटर ही तो है, ये डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो इसको मैं आई सी भी बोल सकता हूँ, आई डी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड प्लस एम इज द मास एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। बच्चों आई डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है 1/4 mr स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आई टी विच इज इक्वल टू आई डी का वैल्यू 1/4 mr स्क्वायर एंड प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम करेंगे, 4 इंटू mr स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम mr स्क्वायर, ओके। तो बच्चों ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या मिला अपने को? अपने को मिलेगा आई टी विच इज इक्वल टू 4 टाइम और 1 टाइम, ये हो गया 5 टाइम mr स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स टेंजेंट। एक्चुअली ये फॉर्मूला मिला है, ठीक है, एक्चुअली ये क्या मिला है? फॉर्मूला मिला है, लेकिन अभी वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। ये हो गया 5/4 mr स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू मास और रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट भी सॉल्व होके मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, ये देखो, देयरफॉर आई टी इज इक्वल टू 5/4, मास इज हाउ मच? मास ऑफ द डिस्क बच्चों दिया हुआ था 20, ये हो गया 20, है ना। और रेडियस हमने कितना सॉल्व करके निकाला है? रेडियस आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, तो ये आया था 25 इंटू 10⁻², और स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर लिख दिया मैं, तो मैं यहाँ पर इसको जरा अच्छे से लिख देता हूँ। तो आई टी विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू 20 इंटू
25 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 5 पंजे 25, 25, और बच्चों ये 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा। और सॉरी ये 10⁻⁻² है बच्चों, हाँ, तो -2 2 -4, अब ये हो गया 10⁻⁻⁴ बच्चों। अब इसको चाहे आप लॉग से सॉल्व करो, चाहे आप बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो करने आता होगा। 625 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखा है, अभी लॉग लगाने जाएंगे तो और टाइम भी चला जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 625 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15625 मिलेगा आपको, ओके, इंटू 10⁻⁻⁴, और 10⁻⁻⁴ को अरेंज करेंगे तो 1.234, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5625 इंटू 10⁻⁴ अरेंज कर दिया। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। इसका यूनिट है किलोग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। तो फाइनली आपका यही क्वेश्चन था कि वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल टेंजेंट। तो बच्चों ये पैरेलल टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले आपने डायमीटर का निकाला, और इस डायमीटर का निकालने के लिए आपने ये परपेंडिकुलर एक्सिस का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये जो टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन भी है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।